हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू करने वाले हैं आदित्य पब्लिकेशन की बुक से। सबसे पहले हम शुरू करेंगे विलोम शब्द। विलोम शब्द आज हम ये पूरा चैप्टर कंप्लीट वीडियो देखने वाले हैं। इसमें हम विलोम शब्द चैप्टर को आज पूरा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं विलोम शब्द होता क्या है। तो विलोम शब्द का अर्थ है उल्टा। जैसा कि आप देख सकते हैं, विलोम शब्द का अर्थ है उल्टा। यहाँ विशेष रूप से ध्यान देने की है, विलोम शब्द उसी व्याकरणिक कोटि का होगा जिसका वह मूल शब्द है। विलोम शब्द हमेशा सजातीय होते हैं, अर्थात संज्ञा का विलोम संज्ञा, सर्वनाम का विलोम सर्वनाम और विशेषण का विलोम विशेषण। क्रिया का विलोम क्रियापद, क्रिया विशेषण का क्रिया विशेषण। विलोम शब्द के निर्माण में उपसर्गों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जिन उपसर्गों से विलोम शब्द बनते हैं वे ये हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं इसको। अब कुछ उपसर्गों से मिलकर बनने वाले विलोम शब्दों के बारे में हम जानेंगे। आ उपसर्ग से जोड़कर विलोम शब्द बनने वाली है, जैसे कि सभ्य में अगर हम आ जोड़ देते हैं तो बन जाता है असभ्य। सभ्य का असभ्य, न्याय का अन्याय, लौकिक अलौकिक, ठीक है, हिंसा का अहिंसा, सामान्य का असामान्य। अब उपसर्ग लगाने से कौन कौन से शब्द बनेंगे? अब उपसर्ग लगाने से बनेंगे यश का अपयश, उत्कर्ष अपकर्ष, मान अपमान, कीर्ति अपकीर्ति। ठीक है, देख रहे हैं आप। अब देखते हैं अनुपसर्ग जोड़कर। अंगीकार का अनंगीकार, उत्तरित का अनुत्तरित, अस्तित्व का अनस्तित्व, अभिज्ञ का अनभिज्ञ। निस निश निश उपसर्ग जोड़कर जो शब्द बनेंगे, जैसे पाप का विलोम बन जाएगा निश जोड़ने से निष्पाप। सक्रिय का विलोम बनता है निष्क्रिय। निशुल्क का शकुल का निशुल्क, सचेष्ट का निश्चेष्ट, तेज का निस्तेज। इसी तरह निर उपसर्ग द्वारा अभिमान का निरभिमान, सापेक्ष निरपेक्ष, आदर निरादर, सामेश निरामेश, सज्जल और निर्जल। वी उपसर्ग जोड़कर देखते हैं सम्मुख विमुख, राग विराग, देशज देश विदेश, योजन वियोजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रति उपसर्ग। प्रति उपसर्ग से जोड़ आगामी प्रतिगामी, वादी प्रतिवादी, घात प्रतिघात, रूप प्रतिरूप, आगमन प्रत्यागमन। दुरुपसर्ग जोड़कर सुबोध दुर्बोध, सुव्यवस्थित दुर्व्यवस्थित, सज्जन दुर्जन। दुष उपसर्ग से क्या बनता है? सत्कर्म दुष्कर्म, सच्चरित दुष्चरित। कुउपसर्ग से सुपात्र कुपात्र, सुपुत्र कुपुत्र, सुपाच्य कुपाच्य, सन्मार्ग कुमार्ग। देख रहे हैं आप लोग, सब में कु उपसर्ग जोड़ा गया है। उस उपसर्ग परिवर्तन द्वारा, उपसर्ग परिवर्तन द्वारा किस तरीके से आप देखिएगा। आदान का प्रदान, सुलभ दुर्लभ, आयात निर्यात, संयोग वियोग। अब उपसर्ग सिर्फ यहाँ पे बदला गया है। देखिए जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे ना कि जैसे दान, दान शब्द तो लगा हुआ है, बस आगे का उपसर्ग उन्होंने बदल दिया। आदान प्रदान, उपसर्ग परिवर्तित कर देते हैं तो क्या हो जाता है? शब्द का विलोम हो जाता है। यात तो है, आयात निर्यात। यहाँ आ उपसर्ग जोड़ा गया है और यहाँ पे निर् उपसर्ग जोड़ा गया है, तो आयात का निर्यात, संयोग वियोग। तो इस तरीके से चलिए आगे देखते हैं। लिंग परिवर्तन द्वारा कैसे उपसर्ग बनेगा? राजा रानी। लिंग परिवर्तन द्वारा कैसे विलोम बनेगा? राजा रानी, भाई बहन, वर कन्या, माता पिता, नर नारी, लड़का लड़की। ठीक है। प्रत्ययवत प्रयुक्त शब्द परिवर्तन द्वारा केंद्राभिगामी केंद्रापसारी, केंद्राभिगामी का केंद्रापसारी, गतिवान गतिहीन। नए उपसर्ग द्वारा, देखिए नए द्वारा सभ्य असभ्य, संभव असंभव, नए में आ जुड़ता है। लौकिक अलौकिक, आदि अनादि। भिन्न शब्द द्वारा भी कुछ विलोम बनते हैं, जैसे कि लाभ का कोई भिन्न शब्द हो गया, हानि, कटु का मधु, गुरु का लघु, मूक का वाचाल। देख रहे हैं आप लोग विलोम शब्द कैसे कैसे बन रहे हैं। किसी में हम ये सारे उपसर्ग जोड़ रहे हैं, ये सारे उपसर्ग जोड़ रहे हैं ऊपर जितने भी दिए गए हैं, ठीक है, तब हमारा विलोम बनेगा इनको जोड़ने पर। और कभी कभी हमें क्या करना है कि उपसर्ग के अलावा हम, एक तो उपसर्ग जोड़ने से विलोम बनेगा, दूसरा लिंग बदल देने से भी विलोम बन जाता है। प्रत्ययवत
प्रयुक्त शब्द भी हो जाते हैं, प्रत्यय बदल देने से भी विलोम बन जाता है, नए द्वारा भी विलोम बन रहा है और कुछ भिन्न शब्द भी होते हैं कुछ शब्दों के विलोम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए जितने भी इसमें विलोम शब्द दिए गए हैं ना इस चैप्टर में, वो सभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये देखिए आप लोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSC द्वारा पूछे गए ये प्रश्न, तो किसी भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है। सभी जितने भी विलोम शब्द दिए गए हैं आपको बहुत ही ध्यान से करने हैं, क्योंकि सब किसी न किसी परीक्षा में पूछे हुए विलोम शब्द हैं, तो ये सभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ से। श्वेतांबर, श्वेतांबर का विलोम है दिगंबर। कृपण, कृपण का विलोम दानी। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का कनिष्ठ। कृश, कृश का हष्टपुष्ट। कृश माने बिल्कुल कमजोर और उसका विलोम हो जाएगा हष्टपुष्ट। अल्पज्ञ का सर्वज्ञ। उदय का उदयकास्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, उद्दत का विनीत। प्रसारण का आकुंचन। कर्कश का मधुर। श्री गणेश का इतिश्री। अर्वाचीन का प्राचीन। ऋजु का वक्र। उपकार का अपकार। अनिवार्य का ऐच्छिक। अनिवार्य क्या होता है, जो करना ही करना है, अनिवार्य है। और ऐच्छिक मतलब अपनी इच्छा अनुसार। विस्तृत का संक्षिप्त। उद्यम का आलस्य। आगे बढ़ते हैं। उन्मुख का विन्मुख। आविर्भाव का तिरोभाव। उन्मूलन, रोपण। चिरंतर, नश्वर। ग्रस्त, मुक्त। हास, रुदन। रुग्ण, स्वस्थ। प्रवृत्ति, निवृत्ति। विपद, संपत। चपल, गंभीर। संपन्नता, निर्धनता। ठीक है, आगे देखते हैं। कौटिल्य, कौटिल्य का अकौटिल्य, आर्जव। अवनी का अंबर। सदैव का विरध। और सहोदर का अन्योदय। चलिए इधर देखते हैं। सम्मान, अपमान। धर्म, अधर्म। परोक्ष, प्रत्यक्ष। उत्कृष्ट, निष्कृष्ट। गरल, सुधा। कृतज्ञ, कृतघ्न। संकीर्ण, विस्तीर्ण। अनुरक्त, विरक्त। अनुरक्त का विरक्त। प्रच्छन्न, प्रतिपत्त। प्रभावी, निष्प्रभावी। पाश्चात्य का औसत्य। अनुग्रह, विग्रह। अश्लील, श्लील। आवेशित, अनावेशित। अर्जन, व्ययन। कथित, अकथित। हर्ष का विषाद। अनभिज्ञ का विलोम होगा अभिज्ञ। व्यास का विलोम होगा समास। प्रवेश का विलोम होगा निषेध। प्रवेश का विलोम क्या होगा, निषेध। उन्मूलन का विलोम होगा रोपण। ग्रस्त का देखिए मुक्त। और मूक का वाचाल। मूक माने होता है जो चुप रहते हैं, वाचाल माने बहुत बोलने वाला। प्रत्यक्ष का परोक्ष। सामान्य का विशिष्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आगे भी जितने भी एक प्रश्न है हमारे, वो सभी अच्छी से, जितने भी प्रश्न है वो सब बहुत अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे हुए अच्छे प्रश्न है, अच्छे विलोम शब्द है। तो सभी शब्दों को आप लोग अच्छे से ध्यान रखिए। मृषण का रूक्ष, ये UPPCS में आया हुआ क्वेश्चन है, देख रहे हैं। मृषण का रूक्ष। अनुरूप का प्रतिरूप। चिरंतन का नश्वर। अनिवार्य का ऐच्छिक। प्रतिकूल, अनुकूल। स्थावर का जंगम। ग्रस्त का मुक्त। मूक का वाचाल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उन्मूलन का रोपण। प्रवेश, निकास। मूक का वाचाल। ये देखिए कितने बार रिपीट हुआ है ये। भूत का भविष्य। पुरस्कार का तिरस्कार। अर्जन, व्ययन। कथित, अकथित। प्रच्छन्न, प्रतिपत्र। प्रच्छन्न का प्रतिपन्न। प्रभावी, अप्रभावी या निष्प्रभावी। प्रभावी का क्या होगा, तो अप्रभावी या निष्प्रभावी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं। पाश्चात्य का पौर्वार्थ या पौरसत्य। अनुग्रह, विग्रह। आवरण, अनावरण। कृतज्ञ का कृतघ्न। अज्ञ का विज्ञ। नैसर्गिक का कृत्रिम। अधम का उत्तम। आहूत का अनाहूत। सकर्म का अकर्म। मान का विलोम है अपमान। घात का विलोम प्रतिघात। और वैतनिक का अवैतनिक। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब ये देखिए, ये भी UPPCS में आए हुए प्रश्न है, 2017 में मेंस में आए हुए प्रश्न। ठीक है, तो ये देखिए, अभिज्ञ का अनभिज्ञ। अपसरण का
अभिसरण, बाह्य आंतरिक, स्थावर जंगम, धृष्ट का विनम्र या विनीत, निषिद्ध का विहित, गौरव का लाघव, परोक्ष का प्रत्यक्ष और हास का वृद्धि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। मुखर का मौन, उपार्जित अनुपार्जित, समिष्ट व्ययिष्ट, निध्य का वंध्य, तिरस्कार सत्कार, शर्मनाक शानदार, ऋजु वक्र, लुभावना घिनौना, विहित निषिद्ध, तामसिक का सात्विक। ठीक है, इसे आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, ये सारे प्रश्न आप देखिए यूपी पीसीएस मेंस में 2016 में आए हुए प्रश्न हैं। कि जितने भी विलोम शब्द दिए गए हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। अध्यवसाय का अनद्य व्यवसाय। अनद्य व्यवसाय क्या है? अध्यवसाय का अनद्य व्यवसाय। अक्षर का क्षर, आकर्षण विकर्षण, आविर्भाव तिरोभाव, गणतंत्र राजतंत्र, तेजस्वी निस्तेज। तेजस्वी मतलब जिसमें बहुत तेज हो, और निस्तेज हो गया जिसमें तेज ना हो। यथार्थ काल्पनिक, बर्बर सभ्य, क्षणिक शाश्वत, ध्वंस सृजन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यूपी पीसीएस मेंस 2015 में आए हुए प्रश्न। चलिए इनको भी देखते हैं। अनंत का शांत, आविर्भाव तिरोभाव, कीर्ति अपकीर्ति, नूतन पुरातन, तरुण वृद्ध, हास्य का दीर्घ। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। पुरस्कार तिरस्कार या दंड, संपन्न का विपन्न, शुष्क का आर्द्र, उपेक्षा का अपेक्षा। आगे देखते हैं। अभिज्ञ का अनभिज्ञ, आवर्त का अनावर्त, उपचय का अपचय, उदयाचल अस्ताचल, ग्राह्य त्याज्य, जागृत सुषुप्त, नैसर्गिक कृत्रिम, पुष्ट का क्षीण, भ्रांत निर्भ्रांत, व्यष्टि का समिष्टि। संकल्प का विलोम क्या होगा? बताइए, संकल्प का विलोम क्या होगा? विकल्प। आत्मा का अनात्मा, उद्घाटन का समापन, उद्धत अनुद्धत, प्रसारण अप्रसारण, समिष्टि का व्यष्टि, जटिल का सहज, ऋणात्मक का धनात्मक, निषिद्ध सिद्ध, स्मरण का विलोम होगा विस्मरण या अस्मरण। आगे देखते हैं। असली का नकली, उत्कर्ष अपकर्ष, विधवा का सधवा, कपटी निष्कपट, मुख्य का गौण, समास का व्यास, सुशील दुशील, निरामिष का शामिश, दीर्घ का लघु, प्रसूति का निवृत्ति। सावधान का विलोम होगा असावधान, सुलभ का दुर्लभ, अक्षर का क्षर, पंडित का मूर्ख, कुसुम वज, कुसुम माने फूल और वज माने एकदम कांटे के समान जो चुभे, वीर कायर, खंडन मंडन, अभिमानी निरभिमानी, मानवता निशंसता, रथी विरथ। आगे बढ़ते हैं। अर्पित का अनर्पित, उन्मुख का विमुख। ये कितने अच्छे शब्द दिए गए हैं। उपचार का विलोम होता है अनुपचार, कृत्रिम का विलोम है प्राकृतिक, जोड़ का घटाना, तृष्णा वितृष्णा, थोक का विलोम होगा फुटकर, धृष्ट का विलोम होगा विनम्र या विनीत। क्या होगा धृष्ट का? विनम्र या विनीत। तो भूगोल का विलोम होगा खगोल, विधि का निषेध, चुस्त का विलोम होगा ढीला, लचर या सुस्त। जो बहुत चुस्त है एकदम, वो तो आप समझ ही रहे हैं कि एकदम स्वस्थ है हेल्दी है, चुस्त है, और उसके अपोजिट क्या होगा? उसका विलोम क्या होगा? ढीला लचर या सुस्त। सुमति का कुमति, हास्य का विकास या वृद्धि, अभिशाप का आशीष, उपादेय अनुपादेय, परमार्थ स्वार्थ, स्थिर अस्थिर, संयोग वियोग, वैभव पराभव, स्थावर का जंगम। चलिए आगे देखते हैं। विज्ञ का अज्ञ, ग्रस्त का मुक्त, महात्मा दुरात्मा, स्मरण विस्मरण, सूक्ष्म का स्थूल, आगामी विगत, प्रधान गौण, विशेष का साधारण, संधि का विग्रह, पंडित का मूर्ख। ठीक है। अपव्यय का विलोम होगा मितव्यय। अपव्यय का विलोम क्या होगा? मितव्यय। अलभ्य का लभ्य, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, उत्कृष्ट निष्कृष्ट, उद्धत सौम्य विनीत। उद्धत का क्या विलोम होगा? सौम्य विनीत। कृश का पुष्ट स्थूल, ग्रामीण का नागत, तथस्थ का आसक्त, धृत का विलोम होगा विनम्र, निर्दय सदय, भाव अभाव, विधि का निषेध।
अल्प अब आगे देखते हैं, ये भी यूपीपीसीएस 2006 में आए हुए प्रश्न है, तो सभी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हो गए हैं सारे। चलिए, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, अपेक्षा का उपेक्षा, अथ का इति, अतिवृष्टि अनावृष्टि, अवनि अंबर, आलोक तिमिर, उत्कृष्ट का अपकृष्ट, उदयाचल का अस्ताचल और उत्तरायण का दक्षिणायन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम इसी के साथ। देखिए, कनिष्ठ का विलोम होगा ज्येष्ठ, ग्राह्य का अग्राह्य या त्याज, गुरु का लघु, निरामिष का आमिष या शामिष, विधवा सधवा, अनुराग का विलोम होगा विराग, आवर्तक विवर्तक, स्वार्थ का परमार्थ, सृजन का विनाश या संहार, निंद्य का वंध्य, अनंत अनंत का विलोम होगा अंत, शांत या ससीम, ऋजु का वक्र, अर्वाचीन प्राचीन, समास व्यास, व्यष्टि समिष्टि, मूक वाचाल, शोषक का विलोम पोषक। चलिए आगे देखते हैं हम। उत्कर्ष अपकर्ष, दुर्गम सुगम, परास्त विजय, प्रत्यक्ष परोक्ष, स्वागत तिरस्कार, सदाचार कदाचार, दुर्गम का विलोम है सुगम, अनाहूत का विलोम होगा आहूत, अवर का विलोम प्रवर, अल्पज्ञ का विलोम बहुज्ञ, अकाल सुकाल, आहूत का अनाहूत, आगामी का प्रगामी, समास का व्यास, उन्मूलन का विलोम रोपण, एकाग्र का विलोम चंचल, कल्पित का यथार्थ, गुरु का विलोम लघु, दीर्घ का विलोम हश्व, द्वंद्व का विलोम निर्द्वंद, उर्वर का विलोम ऊसर और कृत्रिम का विलोम प्राकृतिक। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये सारे क्वेश्चंस काफी आपने देखे होंगे, काफी शब्द ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार रिपीट हुए हैं ये क्वेश्चंस। अभिज्ञ क्या अनभिज्ञ, आरोह का अवरोह, खंडन मंडन, घात प्रतिघात, संगठन विघटन, निरामिष आमिष या शामिष, सत्याग्रह का विलोम दुराग्रह, संकल्प का विकल्प। चलिए अब आगे देखते हैं इसी के साथ। आगे देखते हैं, ये है हमारे यूपीपीसीएस 2001 में आए हुए प्रश्न। चलिए देखते हैं। जंगम स्थावर, सहयोगी प्रतियोगी, दृश्य अदृश्य और क्षणिक का शाश्वत। असीम का विलोम होगा ससीम, अनुग्रह का विग्रह, निद्रा का अनिद्रा, तेजस्वी का निस्तेज, गुरु का लघु, ज्येष्ठ का कनिष्ठ, कृत्रिम का प्राकृतिक, संकीर्ण का विलोम होगा विस्तीर्ण, विस्तृत का सीमित, शुष्क का आर्द्र और श्रोता का वक्ता। आगे देखते हैं। यूपीपीसीएस 1999 में आए हुए। अनंत का अंत, अर्वाचीन प्राचीन, आवर्तक का विलोम होगा अनावर्तक, ऋजु का विलोम होगा वक्र, व्यष्टि का समिष्टि, समास का व्यास, अनुराग का विराग, कनिष्ठ का वरिष्ठ या ज्येष्ठ, निघ्न का वंध्य, निंद का क्या वंध्य, या आप पहले भी देख चुके हैं, स्वार्थ का परमार्थ और मूक का वाचाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो उत्थान, उत्थान का विलोम देखिए, उत्थान का पतन, उत्थान का विलोम क्या होगा पतन, मानवीय अमानवीय, चेतन अचेतन, सामिस निरामिष, संकीर्ण का विस्तीर्ण, विशिष्ट का विलोम सामान्य, आकर्षण का विकर्षण, उपमान का उपमेय, अनुनासिक का निरनुनासिक, पुरस्कार का दंड और उत्सर्ग का अपसर्ग। उत्सर्ग का विलोम होगा अपसर्ग। आगे बढ़ते हैं। ये आए हुए हैं प्रश्न यूपीपीसीएस 1997 में। चलिए इनको देखते हैं। आकाश का विलोम होगा पाताल, मग्न का दुखी, मग्न का विलोम होगा दुखी या ऊपर, दुखी या ऊपर, उत्थान का पतन, ज्येष्ठ का लघु, उपमेय अनुपमेय या उपमान, उपमेय का विलोम क्या होगा अनुपमेय, अनुपमेय या उपमान, मानवीय अमानवीय, तृष्णा का वितृष्णा, चेतन का अचेतन या जड़, चेतन का विलोम होगा अचेतन या जड़, शामिश का निरामिष। तो आगे बढ़ते हैं फिर। वादी का प्रतिवादी, अनुराग का विराग, आर्द्र का शुष्क, विशेष का साधारण, निर्मल का मलिन, स्थूल का विलोम होगा सूक्ष्म, स्थूल का विलोम क्या होगा सूक्ष्म, अनिवार्य का ऐच्छिक या वैकल्पिक, कृपा का कोप, ज्येष्ठ का लघु, संयोग का वियोग, आर्द्र का विलोम होगा शुष्क, अल्पज्ञ का बहुज्ञ,
अधम का विलोम होगा उत्तम, आकर्षण का विकर्षण, कीर्ति का अपकीर्ति, संकीर्ण का विस्तीर्ण, तुक्ष का महान, नश्वर का अनश्वर या शाश्वत। नश्वर का विलोम होगा अनश्वर या शाश्वत। विस्तृत का संक्षिप्त, विस्तृत का विलोम होगा संक्षिप्त, विशिष्ट का सामान्य। आगे देखते हैं। अनवत का विलोम होगा उन्नत, अवनत का विलोम उन्नत, बहिरंग का अंतरंग, सजल का विलोम निर्जल, सामान्य का विशिष्ट, परमार्थ का विलोम होगा स्वार्थ, अथ का विलोम होगा इति, अभिज्ञ का अज्ञ, कृतज्ञ का कृतघ्न, संकीर्ण का विस्तीर्ण, अनुरक्ति विरक्ति, सापेक्ष निरपेक्ष, विग्रह का विलोम होगा संधि, यथार्थ का विलोम होगा कल्पित, उपेक्षा का अपेक्षा, अग्रज अनुज, आदान का प्रदान। संयोग का विलोम होगा वियोग, जड़ का विलोम होगा चेतन, अनंत अंत, आकृष्ट का निष्कृष्ट, अनुग्रह का दंड या कोप, ऋजु का वक्र, आकलन का विकलन। क्या होगा आकलन का विकलन। आगे देखते हैं। क्षर, क्षर का विलोम होगा अक्षर, समास का व्यास, चिरायु अल्पायु, आमिष निरामिष, विनत का विलोम होगा उद्दत, विपत्ति का विलोम होगा संपत्ति, आधार का विलोम होगा निराधार, ईप्सित का विलोम होगा अनीप्सित, स्वजाति का विलोम होगा विजाति, उन्मूलन रोपण, अमित परिमित, श्री गणेश इति श्री, धनी का विलोम निर्धन, उन्मीलन का निमीलन, अधिकृत का अनधिकृत, अनुलोम प्रतिलोम, परिश्रम विश्राम। आगे देखते हैं। ये यूपी आरओ के एग्ज़ाम में आए हुए हैं 2010 में प्रश्न, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चिरंतन का विलोम होगा नश्वर, अनुग्रह का विग्रह, अनभिज्ञ का अभिज्ञ, सौम्य का उग्र, हास्य वृद्धि, न्यून का अधिक, पुष्ट का क्षीण, गुण का दोष। उपकार का विलोम होगा अपकार, तिमिर का विलोम होगा आलोक, तिमिर माने अंधेरे में, और आलोक उजाला। प्रत्यक्ष का विलोम होगा परोक्ष, सामान्य का विशिष्ट, अमर का मर्त्य मर्त्य, उत्कर्ष का अपकर्ष, आविर्भाव तिरोभाव, उक्त का अनुक्त, उक्त का अनुक्त। निर्दय का विलोम होगा सदय, उन्मीलन का विलोम होगा निमीलन, और उत्कर्ष का अब देखते हैं उत्कर्ष का विलोम। उत्कर्ष का विलोम होगा अपकर्ष, अंतर्मुखी का विलोम बहिर्मुखी, अतिवृष्टि का अनावृष्टि, संयोग का विलोम होगा वियोग, राजा का रंक, आकाश पाताल, सगुण का निर्गुण, अपशगुन का शगुन। आगे देखते हैं। जंगम का विलोम होगा स्थावर, सृष्टि का विलोम होगा प्रलय। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे ईप्सित का विलोम अनीप्सित, जो कि भी पहले भी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ रखा था। तो ये देखिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, इसीलिए ये दो जगह दिए गए क्योंकि अलग अलग एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं। सहचर्य का अलगाव, विराट का क्षुद्र, स्पर्श का अस्पर्श, अज्ञ का विज्ञ, गौरव लाघव, बहिरंग का अंतरंग, ग्रस्त का मुक्त। आगे बढ़ते हैं। आहूत का अनाहूत, अथ का इति, वादी का विलोम होगा प्रतिवादी, अवर का विलोम होगा प्रवर, जटिल का सरल, आयात का निर्यात, दृश्य का अदृश्य, प्रत्यक्ष का परोक्ष, और आमिष का निरामिष। ये देखिए अब ये क्वेश्चन आए हुए हैं यूपी ARO 2016 में। तो चलिए इन क्वेश्चंस को भी हम देख लेते हैं। ये शब्द हैं सुलभ का दुर्लभ, दीर्घायु का विलोम होगा अल्पायु, व्यष्टि का समिष्टि, उपमेय का विलोम होगा अनुपमेय, भूगोल का खगोल, सहयोगी का प्रतियोगी, जोड़ घटाव, तृष्णा का वितृष्णा, निषिद्ध का विहित, पोषक का शोषक। आगे देखते हैं। ये है यूपी ARO 2017 में आई हुई प्रश्न। चलिए देखते हैं। निषिद्ध का विलोम होगा विहित, शुष्क का आर्द्र, स्थूल का सूक्ष्म दुर्बल या तन्वी। क्या होगा सूक्ष्म दुर्बल या तन्वी। पृथक का एकत्र, उपयोग का अनुपयोग, उद्यम का आलस्य, अल्पज्ञ का सर्वज्ञ, अचल चल, जारज का औरस, हया का बेहया। हया का विलोम क्या होगा बेहया। श्री गणेश का विलोम पहले भी कई बार पूछा जा चुका है,
तो इससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझिए अनुग्रह का। अब अनुग्रह का विलोम देखते हैं। श्री गणेश का विलोम होगा इतिश्री। अनुग्रह पे आते हैं। अनुग्रह का विलोम है दंड, कोप या विग्रह। अनुग्रह का विलोम क्या होगा? विग्रह, दंड या कोप। जारज, देखिए ऊपर भी हमने जारज देखा था, क्योंकि ये रिपीट हुआ है इसलिए 2 बार आया हुआ है। जारज का औरस, मृषण का रूक्ष, स्वर्ग का नर्क। प्राचीन का विलोम होगा अर्वाचीन और अतिवृष्टि का विलोम होगा अनावृष्टि। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी के अब यहाँ पे देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन थे। सापेक्ष का विलोम होगा निरपेक्ष, यश का होगा अपयश और संश्लेषण का विश्लेषण। आगे बढ़ते हैं। यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर के पेपर में आए हुए हैं। अति का न्यून, इति, अथ, ग्रहण, त्याग, सरल का कठिन, निरामिष का सामिष। आगे देखते हैं। नैसर्गिक का विलोम होगा कृत्रिम, अवरोह का विलोम होगा आरोह, सूक्ष्म का स्थूल, विग्रह समास, तमस का सात्विक। तमस का विलोम क्या होगा? सात्विक। आगे देखते हैं। अनुलोम का विलोम होगा अनुलोम का क्या होगा? विलोम। अनिवार्य का वैकल्पिक, अधुनातन प्राचीनतम, अमावस्या पूर्णिमा, भोगी का विलोम होगा योगी। छली का विलोम होगा निश्चल, अंतरंग बहिर्रंग, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, समास का व्यास। आगे देखते हैं। सभी किसी न किसी परीक्षा में पूछे हुए हैं, तो आप लोग सभी एक एक शब्द को ध्यान से देखिएगा। भौतिक का विलोम होगा आध्यात्मिक, विश्लेषण का संश्लेषण, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, कीर्ति का अकीर्ति, जागृत का विलोम सुषुप्त, राग का द्वेष, करुण का निष्ठुर, उत्तम का विलोम होगा अनुत्तम, अनुरक्त का विलोम होगा विरक्त, निष्काम का विलोम होगा सकाम, विवेकी का विलोम होगा अविवेकी, महान का विलोम होगा तुक्ष, अंतरंग का विलोम होगा बहिर्रंग, असीम का विलोम होगा ससीम, दुखी का विलोम होगा सुखी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यून का विलोम होगा अधिक और श्याम का विलोम होगा श्वेत। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चंस। प्रस्थान का आगमन, स्पष्ट अस्पष्ट, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, फिर प्रत्यक्ष का परोक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष भी हो सकता है और प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष भी हो सकता है। अमृत का विष, आस्तिक का नास्तिक, इहलोक का परलोक, स्थावर का जंगम और कठोर का कोमल। उत्तीर्ण का विलोम होगा अनुत्तीर्ण, प्रदान का आदान, कृतज्ञ का कृतघ्न, उदय का अस्त, सामान्य का विलोम होगा विशिष्ट। अधोगामी का विलोम ऊर्ध्वगामी, आदान का विलोम प्रदान, अनुकूल का प्रतिकूल, अगम का सुगम और अनंत का शांत या ससीम। उपकार का विलोम होगा अपकार, दानव का मानव, निंदा का विलोम होगा स्तुति, महात्मा का विलोम होगा दुरात्मा, गुरु का विलोम होगा शिष्य, विषम का सम, नीरस का सरस और गरीब का अमीर। उत्थान का विलोम होगा पतन, कनिष्ठ का विलोम होगा ज्येष्ठ, धवल का कृष्ण, मधुर का कटु, स्थावर का जंघम। स्वर्ग का विलोम होगा नर्क, तिमिर का आलोक, उपकार का विलोम होगा अपकार, परतंत्र का स्वतंत्र और आस्तिक का नास्तिक। अस्थिर का विलोम होगा स्थिर, विपत्त का संपत्ति, नैसर्गिक का होगा अनैसर्गिक या कृत्रिम। नैसर्गिक के 2 विलोम हो क्या क्या? अनैसर्गिक और कृत्रिम। सुलभ का दुर्लभ, परुष का अपरुष या कोमल। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौन का विलोम होगा वाचाल, निर्दय सदैव, तिमिर आलोक, तीक्ष्ण मंद। कृत्रिम का विलोम होगा प्राकृतिक, उदात्त का विलोम होगा अनुदात, उदार का अनुदार। शुल्क का विलोम होगा कृष्ण। प्रस्थान का आगमन। आगे देखते हैं। आयात का विलोम होगा निर्यात, पाप का विलोम होगा पुण्य, वध का मुक्त, नूतन का पुरातन, गौरव का विलोम होगा लाघव। क्या विलोम होगा गौरव का? लाघव। अनभिज्ञ का भिज्ञ, गमन का आगमन, निर्भीक का भयभीत, श्री गणेश का इतिश्री, निंदा का विलोम होगा स्तुति और मधुर का विलोम होगा कटु। अनभिज्ञ का विलोम भिज्ञ। अनभिज्ञ का विलोम कई बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है। अनंत का विलोम होगा शांत या ससीम। अपेक्षा का विलोम उपेक्षा, जंघम का स्थावर, तुक्ष का महान, निरोग का रोग, निरोग का विलोम रोग,
लजीला का विलोम, लजीला जो लाज करता है, शर्म करता है, लजीला का विलोम होगा बेशरम। विधवा का सधवा, आरूढ़ का अनारूढ़, निष्पाप का पाप। आविर्भाव का विलोम होगा तिरोभाव। कृत्रिम का विलोम होगा प्राकृतिक। जीवन का विलोम होगा मरण। निकट का विलोम होगा दूर। अधोमुख का ऊर्ध्वमुख। विकास का अविकास। उत्थान पतन। निरामिष का विलोम होगा सामिष। अनुराग का विलोम होगा विराग। संश्लेषण का विश्लेषण। अंतरंग का बहिर्रंग और अतिवृष्टि का अनावृष्टि। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकर्षण का विलोम होगा विकर्षण या प्रतिकर्षण। आकर्षण के क्या क्या विलोम हो सकते हैं? विकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। उपकार का अपकार। उत्कृष्ट का निष्कृष्ट। निंदा का स्तुति। वरदान का अभिशाप। आर्द्र का विलोम होगा शुष्क। सापेक्ष का निरपेक्ष। अर्वाचीन का प्राचीन। समास का व्यास। कृतघ्न का कृतज्ञ। आगे बढ़ते हैं। तामसिक का सात्विक। उत्तम का अधम। वृद्धि का हास। निर्वाध का अवाध। चंचल का विलोम होगा सौम्य। अभिज्ञ का विलोम होगा अनभिज्ञ। कृतज्ञ का विलोम होगा कृतघ्न। कृतज्ञ का कृतघ्न ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है, ये वाला आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझिए। सापेक्ष का विलोम होगा निरपेक्ष। जड़ का चेतन। अधिमूल्यन का अवमूल्यन। आविर्भाव का विलोम होगा तिरोभाव। शांत का अशांत। श्रव्य का अवाच्य। निंदा का स्तुति। वध्य का अवध्य। और उपसर्ग का विलोम होगा प्रत्यय। ऐषणा का विलोम होगा निष्काम। कल्पनातीत का विलोम होगा काल्पनिक या काल्पनीय। कल्पनातीत का विलोम क्या होगा? काल्पनिक या काल्पनीय। रोगी का विलोम होगा निरोगी। पूर्ववर्ती का विलोम होगा परवर्ती। भूगोल का खगोल। सुबोध का दुर्बोध। श्रोता का वक्ता। श्रोता का क्या होगा? वक्ता। अपेक्षा का विलोम होगा उपेक्षा। ज्योति का होगा तम या तिमिर। राजा का रंग। विरोध का सहयोग। निंदनीय का वंदनीय। अधुनातन का विलोम होगा पुरातन। आविर्भाव का विलोम होगा तिरोभाव। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम इसी के साथ। ये देखिए सारे यूपी पीजीटी की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं, टीचिंग एग्जाम्स के आए हुए हैं ये, तो इनको आप बहुत ध्यान से देखें। एक मिनट रुकिएगा, चलिए शुरू करते हैं। आभ्यंतर का वाह है। उच्छ्वास का निश्वास। जारज का विलोम जौरस। और उत्पत्त्यका का विलोम होगा अधिपत्य का। पाश्चात्य पौरसत्व या पौर्वात्य। दिवस का विभावरी। निर्मल का मलिन। उद्यम का आलस्य। महान का क्षुद्र। और धुति का अंधकार। धुति का विलोम क्या होगा? अंधकार। स्वार्थ का निस्वार्थ। एक स्वार्थ है, एक निस्वार्थ। आचार का विलोम होगा अनाचार। अभिज्ञ का अनभिज्ञ। प्रत्यक्ष का परोक्ष। अपव्यय का मितव्यय। अभिज्ञ का विलोम होगा अनभिज्ञ। आवरण का विलोम होगा अनावरण। आगे बढ़ते हैं। गमन का विलोम होगा आगमन। आमिष का निरामिष। तिमिर का होगा आलोक। स्थावर का जंगम। प्राचीन का अर्वाचीन। अनभिज्ञ का अभिज्ञ। कृतज्ञ का विलोम होगा कृतघ्न। अंतरंग का विलोम होगा बहिर्रंग। राजा का रंग। प्रजा या रानी। राजा के 3 विलोम हो सकते हैं, जो भी आपको ऑप्शन में मिले आप उस हिसाब से टिक करिएगा। राजा का विलोम रंग भी है, प्रजा भी है और रानी भी है। चलिए आगे देखते हैं। शाश्वत का होगा क्षणिक। आचार का अनाचार। आर्द्र का शुष्क। कुटिल का विलोम होगा ऋजु। आवाहन का विलोम होगा विसर्जन। आवाहन का विलोम क्या होगा? विसर्जन। परुष का विलोम होगा कोमल। आसक्त का विरक्त। उपजाऊ का ऊसर। उत्थान का पतन। उल्लास का विलोम होगा नैराश्य। उल्लास का विलोम क्या होगा? नैराश्य। स्थावर का विलोम देखिए, ये बहुत जगह आपने देखा होगा, बहुत परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है। ये स्थावर का विलोम जंघम। गमन का आगमन। मौन का मुखर। अभिज्ञ का अनभिज्ञ। संपन्न का विपन्न। विस्तार का संक्षेप। गरिमा का लघिमा। मौखिक का लिखित। अनाथ का सनाथ। अल्पज्ञ का बहुज्ञ। सकारात्मक का नकारात्मक। अथ का इति। उर्वर का विलोम ऊसर। उर्वर का विलोम क्या होगा? ऊसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे के हमारे शब्द।
देखिए, थोक का विलोम होगा परचून। थोक की दुकानों में एक साथ सामान थोक का मिलता है तो वो थोक, और फिर परचून जहाँ फुटकर में सामान मिलता है। भूषण का दूषण, हे का ग्राह, ऋणात्मक का धनात्मक, सृष्टि का प्रलय, धर्म का अधर्म, मूक का वाचाल, अर्वाचीन का प्राचीन, मानव का विलोम होगा दानव, शोषक का विलोम होगा पोषक, कृतज्ञ का कृतज्ञ, विपत्ति का विलोम होगा संपत्ति, अनुराग का विलोम होगा विराग, दक्षिण का वाम, यानी या दक्षिण दिशाएं होती हैं, दक्षिण का वाम, आशा निराशा, परोक्ष का विलोम होगा प्रत्यक्ष, क्षणिक का विलोम होगा शाश्वत। अब देखिए आगे देखते हैं, निर्लज्ज का विलोम होगा सलज्ज, अनंत का विलोम होगा अंत, अधूरा का विलोम होगा पूरा, अर्पण का विलोम होगा ग्रहण, आम का विलोम होगा खास, चांचल्य का विलोम स्थैर्य, चांचल्य का विलोम क्या होगा स्थैर्य, मृदुल का विलोम होगा रुक्ष, कलुष का निष्कलुष, चिरंतन का नश्वर, सन्यासी का गृहस्थ, स्वकीय का परकीय, स्वकीय का विलोम परकीय, एकाधिकार का विलोम होगा सर्वाधिकार, और साक्षर का विलोम क्या होगा, साक्षर का विलोम होगा निरक्षर, उत्कर्ष का विलोम होगा अपकर्ष, मितव्ययी का अपव्ययी, इहलोक का विलोम परलोक, सज्जन का दुर्जन, कृत्रिम का विलोम होगा प्राकृतिक, और श्री गणेश का विलोम होगा इतिश्री, आकर्षण का विलोम होगा विकर्षण, आकर्षण का विलोम क्या होगा विकर्षण, अल्पसंख्यक का विलोम होगा बहुसंख्यक, लजीला का विलोम बेशरम, प्रफुल्ल का विलोम होगा म्लान, प्रफुल्ल का विलोम क्या होगा म्लान, उदार का विलोम होगा अनुदार, सुमति का कुमति, नूतन का विलोम होगा पुरातन, ग्राम्य का विलोम होगा नगर, औदार्य का विलोम होगा अनौदार्य, क्या होगा अनौदार्य, मुख्य का विलोम होगा गौण, महान का शूद्र, धनवान का अकिंचन, और उद्यत का विलोम होगा सौम्य। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के अपने शब्द विलोम शब्द देखते हैं। तो अब मौलिक, अब देखिए मौलिक शब्द का विलोम होगा अनुदित, मूक शब्द का विलोम होगा वाचाल, अनभिज्ञता का विलोम होगा भिज्ञता, अनभिज्ञता और भिज्ञता, समास का विलोम होगा व्यास, निजी का सार्वजनिक, अनुरक्ति विरक्ति, वैकल्पिक अनिवार्य, स्थूलकाय कृशकाय, संकीर्णता उदारता, उपकार का विलोम होगा अपकार, गौरव का लाघव, उपादेय का अनुपादेय, और मुख्य का गौण, मुख्य का विलोम क्या होगा गौण, कृश का विलोम होगा स्थूल, महान का तुक्ष, तुक्ष होगा, और संधि का विग्रह, धनवान का किंचन, न्यून का विलोम होगा अधिक, न्यून माने कम और अधिक माने ज्यादा, तो न्यून का विलोम होगा अधिक, विकास का विलोम होगा हास्य, उद्यत का विनीत, उद्यत का विलोम क्या होगा विनीत, उपकार का विलोम होगा अपकार। देखिए ये जो प्रश्न है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि एनवीएस और केवीएस टीचर के एग्जाम में आए हुए हैं, तो जो भी बच्चे टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो इनको खास करके ध्यान रखें, ठीक है। तो उपकार का अपकार, आगत का अनागत, सापेक्ष का निरपेक्ष, स्मरण का विस्मरण, अथ का इति, प्रशंसा का निंदा, और अनुकूल का प्रतिकूल। चलिए आगे देखते हैं, मधुर का विलोम होगा अकटुक या कटु, मधुर जो बहुत मीठा बोलते हैं, और अकटुक या कटु बोलने वाले इसके विलोम हो जाएंगे। हार का विलोम होगा जीत, प्राण का जिंदगी, स्वतंत्रता पूर्वक, दासता पूर्वक, अनुज का विलोम अग्रज। आगे देखते हैं, मूक का विलोम होगा वाचाल, यथार्थ का विलोम होगा कल्पना, गुरुता का विलोम होगा लघुता, सशक्त का आशक्त, क्षर का विलोम अक्षर, स्थूल का विलोम होगा सूक्ष्म, अक्कड़ का विलोम होगा भद्र, अक्कड़ का भद्र, गंभीर का विलोम होगा मुखर, सामूहिक का एकांगी, सामूहिक का विलोम क्या होगा, जो एक ग्रुप में रहते हैं समूह में रहते हैं वो सामूहिक, और जो अकेले रहते हैं वो एकांगी। आविर्भाव का विलोम होगा, आविर्भाव का क्या विलोम होगा तिरोभाव, ठीक है, आविर्भाव का विलोम तिरोभाव। चलिए आगे देखते हैं, मिथ्या का विलोम, मिथ्या शब्द का विलोम होगा सत्य, मिथ्या मतलब झूठ, और उसका विलोम हो जाएगा सत्य। हास का विकास, भौतिकवाद, भौतिकवाद का विलोम देखिए, भौतिकवाद का विलोम होगा आध्यात्मवाद, निस्सार का संसार, निरत का विरत,
क्रिया का प्रतिक्रिया, काल्पनिक का वास्तविक, तांडव का विलोम होगा लास्य, यौवन का जरा, मधुर का विलोम क्या होगा कटु, मधुर का विलोम क्या होगा कटु, सदय का विलोम निर्दय, सुधासिक्त का विलोम विषिक्त, सुधा माने क्या होता है अमृत, तो सुधासिक्त यानी कि अमृत है जिसमें, और विषाक्त मतलब विष है जिसमें। शामिस का विलोम निरामिष, व्यय का आय, संयोग का वियोग, सूक्ष्म का स्थूल, विघटन का संगठन, विकास का विलोम होगा हास, उपेक्षा का विलोम होगा अपेक्षा, गरिमा का विलोम क्या होगा लघिमा, गरिमा का विलोम क्या होगा लघिमा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ तक हम कर चुके थे गरिमा का विलोम लघिमा। अनायास का होगा सायास, आद्रम का शुष्क, आद्र का विलोम शुष्क, आविर्भाव का तिरोभाव, तिमिर का ज्योति, इति का अथ, खेचर का विलोम होगा भूचर, जंघम का होगा स्थावर, अति का विलोम होगा अल्प, रुक्ष का विलोम होगा स्नग्ध, रुक्ष का स्नग्ध, ब्रह्म का विलोम होगा जीव, बहिर्रंग अंतरंग, अधुनातन का विलोम पुरातन, आशा का निराशा और अनुरक्ति का विरक्ति। चलिए आगे देखते हैं, अज्ञ का विलोम होगा विज्ञ, अज्ञ का क्या होगा विज्ञ, अज्ञ का विलोम होगा विज्ञ। उन्नति का विलोम होगा अवनति, पुरुष का विलोम होगा स्त्री, प्राचीन का विलोम होगा आर्वाचीन, प्राचीन का विलोम क्या होगा आर्वाचीन। अनिवार्य का विलोम होगा वैकल्पिक, अनिवार्य का विलोम क्या होगा वैकल्पिक। मूक का वाचाल, समिष्टि का व्यष्टि, अनुलोम विलोम, स्वार्थी का विलोम होगा परार्थी, विख्यात का विलोम होगा कुख्यात, विनीत का विलोम होगा धृष्ट, नीरस का सरस, अज्ञ का विज्ञ, यथार्थ का कल्पित, कटु मृदु, ओजस्वी का निर्जस्वी। अपकर्षण, अब देखिए अब विलोम देखिए, अब है अर्पण, अर्पण का विलोम होगा ग्रहण, अर्पण करना किसी और को देना, और ग्रहण मतलब स्वयं लेना। गत्यात्मक का मतलब है गत्यात्मक का विलोम है स्थिर, मित्रता का है शत्रुता, और शुद्धा का विलोम है हलाहल। शुद्धा का विलोम क्या है, शुद्धा का विलोम है हलाहल। तो इसी के साथ हमारा ये विलोम शब्द चैप्टर, जो कि हमने आदित्य पब्लिकेशन की सामान्य हिंदी की बुक से पढ़ा, आज यहीं पे पूरा होता है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।